स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दिशा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज चुग। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि शिक्षा ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन कोरोना के चलते किस शिक्षा के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है और जो बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो किस तरह का रहेगा और इसके जो भविष्य में परिणाम है वो किस तरह के रहेंगे। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद होने पर। नमस्कार मैम, मेरा पहले आपसे सवाल है कि जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो इसका आप किस तरह का परिणाम मानते हैं, कितना इफेक्ट पड़ा है इससे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोविड-19 के चलते, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लगभग सभी स्कूलों से ऑनलाइन उनका वर्क आ रहा है। लेकिन क्या बच्चे वो प्रॉपर अपना वर्क कर पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को फोन दे देते हैं। कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और कुछ नहीं पढ़े लिखे, तो क्या करते हैं कि पेरेंट्स अपना फोन बच्चों को दे देते हैं और बच्चे उसमें से अपना काम देखते हैं। कुछ उनको समझ आता है, कुछ नहीं भी समझ आता है, तो बच्चे 2-2 घंटे उसमें से अपना वर्क करते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स तो इतना तक भी ध्यान नहीं दे पाते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता, जैसा भी कि बच्चे प्रॉपर उसमें से वर्क कर भी पा रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ बच्चे क्या है कि उसमें से गेम खेलना शुरू कर देते हैं या वर्क करते भी हैं। कुछ, मैं ये नहीं कहती कि सभी बच्चे उसमें गेम ही खेलते हैं। मान लिया उन्होंने 1 या 1.5 घंटा वर्क भी किया, तो बच्चे उसको, जैसे छोटी वर्डिंग होती है, उसको जूम करके देखा, तो मतलब उनकी आइज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मेरे पास क्या है कि पेरेंट्स आते हैं, जैसे मेरा प्राइमरी तक स्कूल है, तो पेरेंट्स आते हैं, मेरे को बताते हैं कि हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनके स्कूल से वर्क आ रहा है। तो मैंने क्या है कि मैंने ऑनलाइन स्टडी वाला काम नहीं किया। मैं क्या करती हूँ कि बुक्स ली, जो स्टाफ है, स्टाफ को मैंने कह रखा है कि बुक के अंदर ही आपने सारा कुछ फिल करके देना है। बुक जो हम देते हैं बच्चों को, तो बुक्स के अंदर ही हम क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा कुछ बना के देते हैं। तो बच्चे अपने पेरेंट्स से पहले बुक रीड करें, लेसन रीड करें प्रॉपर, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस दिए होते हैं जैसा कि लेसन में, तो उसके आंसर हम फिल करके ही देते हैं, ताकि बच्चे को फोन में से इतना मतलब प्रेशर ना हो कि बच्चे की आई साइड वीक हो जाए और हेडेक रहने लग जाए। जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे बड़े बच्चों का ऑनलाइन काम आ रहा है, तो हमारे बच्चों की आइज की प्रॉब्लम हो गई है, उनकी आइज में पेन रहता है, सिर दर्द रहता है, तो काफ़ी समस्याएं सामने आई हैं देखने को। लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ हमें जो इनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं कि जो ऑनलाइन स्टडी है उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बच्चे घर पर बैठे थे लॉकडाउन के दौरान, जब उनका नया सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब तक ऑनलाइन काम उनका शुरू नहीं हुआ था तब तक बच्चे इतना मतलब घर पर बोर हो रहे थे और काम नहीं करते थे। तो अब ऑनलाइन काम आता है, कुछ वो मतलब काम करने भी लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बेनिफिट नहीं है ऑनलाइन जो स्टडी है। तो ऑनलाइन स्टडी के बेनिफिट्स के साथ साथ लॉसेस भी बहुत हैं। मतलब बच्चे का सेशन खराब नहीं होगा, बेनिफिट तो ये है कि बच्चे का सेशन खराब नहीं होगा, साल खराब नहीं होगा, बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, ना से तो अच्छा है कि कर रहा है। लेकिन मैं तो पेरेंट्स को यही कहूँगी कि बच्चे को पास में बैठकर वो वर्क करवाएं कि बच्चा वर्क कर भी रहा है या नहीं, प्रॉपर कर रहा है या नहीं। जो चीज़ उसे समझ नहीं आती आप उसे समझाएं। तो बच्चे ने 1 या 1.5 घंटा काम कर लिया जैसे, तो पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ बच्चा वर्क कर रहा है, तो उसके बाद बच्चे का मन क्या करता है कि फ़ोन उसके हाथ में ही है, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि मम्मा अब मैं गेम खेल लूँ इसमें। तो ऑलरेडी बच्चा 1 या 1.5 घंटा इसमें मतलब आइज उसने प्रॉपर लगाई है, पहले ही मतलब लगातार वो फोन के टच में है। तो उसके बाद उसने 1 या 1.5 घंटा गेम खेली, तो टोटल हो गए 3 से 4 घंटे बच्चे ने अगर फोन चलाया, तो बच्चे की आइज के ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, इसके भयंकर परिणाम फ्यूचर में सामने आने वाले हैं।
तो इसलिए मैं एक ही बात इस पर कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स या तो बच्चे के पास बैठकर ही उसे वर्क करवाएं, और स्कूल में टीचर्स को भी यही चाहिए कि बच्चों को नोट्स बना कर दें, बच्चों को सभी को नोट्स बना कर दें, बजाय कि ऑनलाइन स्टडी के। जहाँ तक मतलब जो बहुत बड़े बच्चे हैं या 10th प्लस 2 के बच्चे हैं, उनको तो चलो ऑनलाइन स्टडी मतलब समझ में भी आती है, कर भी लेते हैं वो। तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए यही है कि उनको प्रॉपर नोट्स बना कर दिए जाए। जैसे कि आपने कहा कि मतलब बच्चों मोबाइल लेते हैं, उससे साइड इफेक्ट रहेगा, आंखों पे नुकसान रहेगा। लेकिन हम बात करें कि जिनके घर में बड़े बहन भाई हैं, वो अपने छोटे बहन भाई को होमवर्क करवा देंगे। जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, उन बच्चों के लिए बड़ी समस्या का कारण है ऑनलाइन काम करना। तो आपके हिसाब से कि जो स्कूल है वो खोल दिए जाने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? और जो स्कूल खुलते हैं, सरकार से कई विद्यार्थी भी यही कर रहे हैं कि जो स्कूल है वो खोल दिया जाए शिफ्ट के हिसाब से, कि एक क्लास में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो आज 20 को बुला ले, अगले दिन 20 को बुला ले, इस तरह। तो स्कूल खुलने की राय पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस तरह से बैचेस बनाकर अगर भविष्य में स्कूल खोले भी जाए, लगभग महीने 1.5 महीने के बाद अगर स्कूल खोले भी जाए, तो इस तरह से बैचेस बनाकर, पहले जैसे 6 आवर्स स्कूल लगता था, तब 2 आवर्स के लिए बच्चे की शिफ्ट्स बना दी जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसे होना चाहिए कि बच्चे को 2 आवर्स के लिए बुलाया जाए, तो उसमें 40 बच्चों की बजाय 10 बच्चे ही प्रॉपर डिस्टेंस पर बिठा के तो क्लास में टीचर उन्हें प्रॉपर वर्क करवा सकते हैं। तो बाकी सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसका साइड इफेक्ट है जो, वो आगे फ्यूचर में किस तरह का इफेक्ट रहेगा इस साइड इफेक्ट से? जैसे टोटल आपने बताया कि आंखों से भी परिणाम है, और मतलब कि कहते हैं कि थंब और मोबाइल यूज़ करने से भी हाथों में भी मतलब कि वायरस वगैरह सब कुछ है, और ये कोरोना का काल है। तो इसके बारे में आप थोड़ा और बता दीजिए। नहीं, वो तो है ही कि बच्चे अगर इतनी देर लगातार फोन के टच में रहेंगे तो बच्चे की आइज के ऊपर प्रेशर तो पड़ता ही है, आईसाइट वीक होती है बच्चे की। बहुत कम उम्र में बच्चों के स्पेक्स लगने शुरू हो गए हैं, सिर में दर्द रहता है। तो इसके मुझे तो यही लगता है कि भविष्य में इसके परिणाम और भी भयानक होने वाले हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के बजाय बच्चों को मतलब नोट्स बना कर दिए जाए तो बेटर है। तो आज हमने आपको मिलवाया नीरज चुग से। इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा है उसके बारे में बताया कि ऑनलाइन शिक्षा है वो इस हिसाब से करें। तो इसी के साथ हम आपको अगली अपडेट भी देंगे, अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली अपडेट पर। धन्यवाद।